हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम में हमें इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू log 2 एंड log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस ई रेज टू एक्स डी एक्स, राइट। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल में जो हमारे पास इंटीग्रैंड है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है इन्वॉल्व है, राइट। तो यहाँ पर हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ करना पड़ेगा इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इंटीग्रल को मान लेते हैं आई। अब देखिए, इस इंटीग्रल को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज़ है और दूसरा मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो हमारे जो अर्लियर वीडियोस हैं उसमें हमने डिस्कस किया है कि कैसे हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व रहता है उसे कैसे हम मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट इस लेक्चर में हम जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है उसे ही प्रेफर करेंगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं t इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स, राइट। सो विल मेक दिस सब्स्टिट्यूशन हियर। t इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dt ओवर dx आ जाएगा हमारे पास। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और ई रेज टू एक्स हो जाएगा, राइट। सो ई रेज टू एक्स यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा हमें t माइनस 1, राइट। तो ई रेज टू एक्स की वैल्यू यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस 1। तो dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास dt ओवर t माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर dx की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे dt ओवर t माइनस 1। तो चलिए अब हम लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिमिट्स हैं वो x इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू log ऑफ 2 है, राइट। तो यहाँ पर जो हमने सिंबल यूज़ कर रहे हैं हम log, तो यहाँ पर जो बेस होगा वो एक्सपोनेंशियल नंबर ही होगा, राइट। तो log की जगह अगर हम यहाँ पर चाहें तो ln सिंबल का भी, नेचुरल log का भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो बेस होगा लॉगरिथम में वो e होगा, दैट इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, राइट। तो लिमिट को चेंज करते हैं। तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो तब t की वैल्यू क्या होगी, तो t हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू 0 और ई रेज टू 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, राइट। तो ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू log ऑफ 2 होगी तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस ई रेज टू log ऑफ 2, राइट। अब यहाँ पर ई रेज टू log ऑफ 2 जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2, राइट। और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3। तो यहाँ पर भी हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट का यूज़ किया है और वो रिजल्ट है कि ई रेज टू log ऑफ p जो होता है वो p के इक्वल होता है। यहाँ पर बेस जो होगा वो e हो जाएगा, राइट। तो चलिए अब हम इस इंटीग्रल i को t के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो i हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम c, यहाँ पर हमारे पास क्या है, x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू 2 हो गई, तो t इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और x जब log 2 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 3, राइट। और यहाँ पर हमें मिल जाएगा log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t और dx की जगह हमारे पास आ जाएगा dt ओवर t माइनस 1, राइट। तो यहाँ पर हमने 1 प्लस ई रेज टू एक्स की जगह t रख दिया है, राइट। तो चलिए अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो लिमिट्स हैं हमारी वो 2 टू 3 हैं, राइट। तो यानी कि जो t है वो 2 और 3 के बीच में लाई करता है। तो अब हम यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, राइट। तो जब t जो होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू, क्योंकि हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो t दिया हुआ है इसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t जो हो जाएगा वो 2 आ जाएगा, राइट। कब होगा ये, जब t जो होगा वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा, राइट। तो जैसे मान लेते हैं t की वैल्यू अगर 2.5 होती तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5 क्या आएगा, 2 ही आएगा, राइट। अगर t की वैल्यू हम यहाँ पर 2.1 ले लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू
2.1, तो ये भी 2 ही आएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज इक्वल टू 2 व्हेन t लाइज बिटवीन 2 and 3। तो अब हम इस इंटीग्रल को ऐसे लिख सकते हैं 2 to 3, और इस ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू हम 2 लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा log 2, और यहाँ पर हमारे पास dt ओवर t माइनस 1 हो जाएगा, राइट। तो अब जो log 2 है ये कांस्टेंट है, तो इसे हम इंटीग्रल से बाहर ले सकते हैं, तो log 2 आ जाएगा और 2 to 3 हो जाएगा, और dt ओवर t माइनस 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो i हो जाएगा हमारे पास log 2 और इंटीग्रल फ्रॉम 2 to 3 dt ओवर t माइनस 1, राइट। तो अब हमें मालूम है कि इंटीग्रल ऑफ dx ओवर x माइनस a जो होता है वो log ऑफ x माइनस a होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास t माइनस 1 है, तो अब हम इसका इंटीग्रल लिख सकते हैं log ऑफ t माइनस 1, राइट, और लिमिट्स हो जाएंगी 2 to 3, राइट। ओके, तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यूज जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे और डिफरेंस ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास log 3 माइनस 1 माइनस log ऑफ 2 माइनस 1, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास log 2, और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 3 माइनस 1 इज 2 एंड दिस इज log ऑफ 1, राइट। और log ऑफ 1 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा log 2, और यहाँ पर हो जाएगा log 2 माइनस 0, राइट, एंड दिस इज log 2 टाइम्स log 2, राइट। तो ये बन जाएगा हमारे पास log ऑफ 2 होल स्क्वायर, राइट। तो ये जो इंटीग्रल है हमारे पास, इस इंटीग्रल की वैल्यू जो होगी log 2 स्क्वायर हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व होता है, उस इंटीग्रल को हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इसी प्रॉब्लम को हम मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने जो है प्रीवियस वीडियोस में मेथड ऑफ इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया हुआ है, राइट।